यहाँ पे एक टर्न के बारे में बताया जिसका रेडियस 20 मीटर है, ठीक है, एंड इट इज़ बैंक्ड फॉर अ व्हीकल गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 गिवन है, आपसे पूछा है कि पॉसिबल स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या क्या होगी, ठीक है। व्हीकल के बारे में बता रखा है कि ना तो वो स्लिप अप करता ना स्लिप डाउन करता, ठीक है। तो देखो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो बेटा ये अपना व्हीकल है, ठीक है, और हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे। तो बेटा हमें ये डेटा गिवन है और ये गिवन है, तो 36 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बनेगा, रेडियस इतना है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी लगाते हैं, तो बेटा यहाँ से tan थीटा बन जाएगा 1/2, ठीक है, मतलब ये एंगल आ गया। अब बच्चों ये बैंकिंग ऑफ रोड का केस है, ठीक है, और हमने डिस्कस किया था क्लास में भी कि भाई ऐसा मान लो कोई ट्रैक है और इस पर व्हीकल ऐसे घूम रहा है, तो फ्रिक्शनलेस केस में रिजल्ट बनता है tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी। और बेटा जब स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड के बढ़ने से रेडियस बढ़ता है, और रेडियस बढ़ने के लिए बेटा इस व्हीकल को ऊपर स्किड करना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा जब मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे तो ये व्हीकल ऊपर स्किड करेगा, तो उस केस में फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है। अभी फ्रिक्शन नीचे लगेगा तो हम इस व्हीकल के रेफरेंस फ्रेम से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो एम जी ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, और ये बन गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब बच्चों मुझे इस एक्सिस के लॉन्ग और इस एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिखनी है। पहले मैं इसके लॉन्ग लिखूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन प्लस इस एम का कंपोनेंट, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, एम का कंपोनेंट नीचे बनेगा और इसका कंपोनेंट भी नीचे बनेगा, तो मतलब इन दोनों के सम इसके बराबर होगा, तो मतलब R1 माइनस दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और बेटा जब मैं इस एक्सिस के लॉन्ग बात करूंगा तो यहाँ पे एक तो कंपोनेंट ये बनेगा, एक एम का कंपोनेंट बनेगा और एक इसका कंपोनेंट बनेगा। अब एम और इसका कंपोनेंट नीचे और एम वी स्क्वायर बाई आर का कंपोनेंट ऊपर, तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके बेटा रिजल्ट ऐसा आता है, और इन वैल्यूज़ को पुट करके ये बन गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस 15 मीटर पर सेकेंड को जब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो ये बन गया 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बच्चों ये तो आ गई मैक्सिमम स्पीड। अब मैं स्पीड को मिनिमम करना चाहूँगा, तो स्पीड को मिनिमम करेंगे तो बेटा क्या होगा कि ये बॉडी नीचे फिसलेगी, तो उस केस में फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रिक्शन ऊपर लग गया। अब ये एम नीचे, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे, ठीक है। तो बेटा यहाँ से भी इक्वेशन जो बनाएंगे तो ऐसी इक्वेशंस बनेंगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, और बेटा इसको सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है उसमें ये प्लस का माइनस बन जाता है और माइनस का प्लस बन जाता है। तो आप उसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 14.7 किलोमीटर पर आ जाता है। मतलब इसकी मिनिमम स्पीड तो इतनी होगी जब फ्रिक्शन ऊपर होगा और मैक्सिमम स्पीड इतनी होगी जब फ्रिक्शन नीचे होगा।